चलिए इस तो बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 68 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। वृत्तों की सीमाओं की से घिरी बंद आकृति का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर ने कहा है दो संकेंद्रित है, संकेंद्रित का मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है, और उसने कहा एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी 68 है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है आपकी 22 दे रखी है। और एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो इन दोनों आकृति के बीच में जो ये वाला क्षेत्रफल है वो कितना है, वो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। यानी कि अगर आपको इसके एरिया के फॉर्मूले के बारे में पता है तो ये फिर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए, मुझे मालूम है कि भाई सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों में मुझे पाई स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यानी कि पाई तो मैं डायरेक्ट बाहर रख लूंगा, और यहाँ मैं कहूँगा बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस का छोटे वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर करूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, इस रिमेनिंग पार्ट का, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये पाई की वैल्यू पाई रखी यहाँ पर, ये कितना है मेरे पास में, इसकी रेडियस 68 है, तो 68 का ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये कितना है मेरे पास में आपका 22, ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा। अब या तो इनका स्क्वायर खोल लीजिए, नहीं तो इसको इस तरह से फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में होता है ए माइनस का बी, और ये ए प्लस का बी। तो इसका मतलब है एक बार आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये पाई हो जाएगा। जब जोड़ेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 6 और 2 8, 1 9 हो जाएगा 90 इंटू में इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस निकालेंगे तो 4 और 6 ये 46 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 का 4 5, 9 चौक 36, 36 36 और 36 और 5, 36 और 5 कितना होगा आपका 41 पाई, यानी कि 4140 पाई स्क्वायर मीटर में उसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।